प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूलाधार के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संप्रभुता का अद्वैतवाद या ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। संप्रभुता का अद्वैतवाद सिद्धांत ये कहता है कि संप्रभुता एक ही व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह में निवास करती है। संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता। इस मत के प्रमुख प्रतिपादक हैं वो ऑस्टिन हैं, जॉन ऑस्टिन, जिनका जन्म 1790 में हुआ, 1859 ईस्वी को मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का एक विधान शास्त्री कानून विशेषज्ञ था। जॉन ऑस्टिन ने 1832 में एक पुस्तक लिखी थी, विधान शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चरर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस पुस्तक में ही जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन ऑस्टिन ने कानून को परिभाषित करते हुए कहा था, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेशी कानून होता है। यानी उच्च शक्ति द्वारा अपने अधीनस्थ शक्तियां हैं, अधीनस्थ व्यक्ति हैं, अधीनस्थ लोग हैं, उनको जो आदेश दिया जाता है वही कानून होता है। ऑस्टिन के इसी कथन से उनकी संप्रभुता की धारणा का विकास हुआ है। उन्होंने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा है, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। एक बार पुनः जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता की परिभाषा को देखिए, जो उनके संपूर्ण विचारों का केंद्र बिंदु है। दोबारा, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। यानी जॉन ऑस्टिन का यह मानना है कि संप्रभुता संपन्न जो शक्ति होती है वो उच्च सत्ताधारी व्यक्ति में निवास करती है और वो व्यक्ति स्वयं किसी दूसरे की आज्ञा या आदेश का पालन करने वाला नहीं है और समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है। ऐसा व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है और उस व्यक्ति यानी प्रभुत्व संपन्न शक्ति वाले व्यक्ति सहित संपूर्ण समाज है वो राजनीतिक और स्वतंत्र समाज कहलाता है। ये जॉन ऑस्टिन का दृष्टिकोण है। जो उनका संप्रभुता का सिद्धांत है उसके प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं। राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता ही है। जहां राज्य या राजनीतिक समाज होगा उसमें या तो व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु शक्ति का प्रयोग करेगा, संप्रभु संपन्न होगा। संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, संप्रभुता भावात्मक प्रतीकों में नहीं होते। जॉन ऑस्टिन ने यह कहा है, पहले पुनः देखिए, पहला, राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज या राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण का केंद्र का होना अनिवार्य होता है। यानी जॉन ऑस्टिन ये कहना चाहते हैं कि बिना संप्रभुता शक्ति के कोई राजनीतिक समाज या राज्य नहीं हो सकता। जहां राज्य या राजनीतिक समाज होता है वहां संप्रभुता शक्ति अनिवार्य रूप से होगी। दूसरा, संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, संप्रभुता भावात्मक प्रतीकों में नहीं होती। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। संप्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, देवी इच्छा, जनमत या मतदान जैसे भावात्मक प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, मतदान में निहित है, प्राकृतिक कानून में निहित है, देवी इच्छा में निहित है, जनमत में निहित है। ये सब भावनात्मक प्रतीक हैं। जॉन ऑस्टिन ने इन बातों को नकारा है कि ऐसी बातों में संप्रभुता होती ही नहीं है। यह तो एक ऐसा निश्चित
मनुष्य या एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व न हो। तीसरा, संप्रभुता संपन्न मानव या मानव समूह की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है। इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और अपरिमित, एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड होती है। कोई उच्चतर अधिकारी संप्रभुता संपन्न व्यक्ति या व्यक्ति समूह से अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता। नंबर 4, निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है। जो संप्रभु सत्ताधारी होता है उसके आदेशों का पालन करना जनसाधारण की आदत होनी चाहिए। वो यदा कदा नहीं, हमेशा पालन करना उनके आदेशों का, कोई उल्लंघन नहीं करेगा। निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है, यदा कदा की बात नहीं है। जॉन ऑस्टिन का विचार है कि निश्चित संप्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर, निरंतर और अप्रतिहत होनी चाहिए। नंबर 5, प्रभुत्व शक्ति का आदेश ही कानून होता है। प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखंडित होती है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखंडित होती है। यह एक ही इकाई है और व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। यानी संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत या संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है वो जॉन ऑस्टिन ने दिया है। वो उन्होंने अपनी 1832 में लिखी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान या लेक्चरर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया है। उनका ये मानना है कि राजनीतिक समाज या राज्य में एक संप्रभुता संपन्न व्यक्ति या व्यक्ति समूह होता है जो निश्चित है और अपने आज्ञा या आदेश का पालन करवाना जानता है और स्वयं किसी दूसरे के आदेश या आज्ञा का पालन नहीं करता है। वो स्वतंत्र है, उसकी शक्तियां असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं, अप्रतिम हैं। इस कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।